हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश। तो आज के इस वीडियो में मैं सी सैट 2023 के जो पी वाई क्यूज़ हैं वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ आप लोग के सामने। इसमें मैं लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो कि विदाउट फार्मूला मैं सॉल्व करूँगा, और जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ उसी की हेल्प से सॉल्व करूँगा। और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं सी सैट के, वो मैं आपको बताता चलूँगा, जो आप लोग समझिए और उसको प्रैक्टिस करिए। बिकॉज वही चीज़ पी वाई क्यूज से रिपीट होके नए पेपर में आती है। जैसे सी सैट 2024 के पेपर में बहुत सारी चीज़ें हमें सिमिलर मिलेंगी एज पर द ओल्डर पी वाई क्यूज। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, वॉट इज़ द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242, और उसकी पावर जो है वो 97531 है। तो इसमें देखिए सिंपल सा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें यूनिट डिजिट चाहिए, बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। 9 × 7 × 5 × 3 × 1। 9 × 7 = 63 होता है, और 5 × 3 = 15 होता है। 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 31। 1 × 3 = 3, 1 × 6 = 6, 5 4 9 45 आ रहा है। अब एक साइक्लिसिटी रूल होता है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सी सैट के पुराने क्वेश्चंस में खूब आया है, तो आप समझ लीजिए क्या होता है। अब जैसे 2 × 1 = 2 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, और 2 की पावर 5 होता है 32। अब इसमें ये देखिए, 2 है ना, यहाँ पर 4 साइक्लिसिटी के बाद रिपीट हो रहा है 5वें नंबर पे। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 2 × 6 होगा, तो हमारा पास आ जाएगा 64। देखिए अभी वही साइकिल फिर दोबारा चालू हो जाएगी। जो हमारी यूनिट डिजिट है 2 4, फिर आगे 8 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, आगे कोई भी नंबर आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट देखिए एक साइक्लिसिटी हमें मिल गई, तो मतलब 4 पावर्स के बाद रिपीट हो रहा है दोबारा 2 फिर से। तो हम लोग सिंपल इसमें ये करेंगे, 945 जो आया है इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। 945 डिवाइडेड बाई 4, 4 × 2 = 8, 14, 4 × 3 = 12, 2, 4 × 6 = 24, 1। अब ये देखिए 1 पे हमारा है, 2 to the power 1 पे है 2, तो हमारा रिमाइंडर आया यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर साइक्लिसिटी यहाँ पर 4 के बाद है, 4 के बाद यहाँ पर फिर दोबारा 2 आएगा, तो 1 आया, तो उसका मतलब यानी कि हमें फिर से 1 यहाँ पर शुरू होगा। अगर यहाँ पर 2 आता तो हम यहाँ पर 4 लेते, तो यहाँ पर आंसर हमारा आएगा 2। होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white, and 8 pairs of black shoes in a box. If he randomly picks shoes one by one without replacement from the box to get a red pair of shoes to wear, उसको red pair चाहिए, what is the maximum number of attempts he has to make? देखिए इन क्वेश्चंस में जहाँ पर मैक्सिमम नंबर निकालना हो तो हमें वर्स्ट केस लेके चलना पड़ता है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं अगर आप लोग उनको ध्यान से करें तो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं, रेड के 10 पेयर्स हैं, इसमें पेयर्स में आपका शूज़ कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। वाइट के 9 पेयर्स हैं, 9 × 2, हम 2 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो पेयर का बता रहा था, तो हमें इंडिविजुअल शूज़ निकालना तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाइट शूज़ 18 है, और ब्लैक शूज़ जो है हमारे पास 8 है, 8 पेयर्स हैं, तो 16 हो गए। अब हमें वर्स्ट केस करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स में हमें वर्स्ट केस हमें करना पड़ेगा। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि भाई हमारा जो रेड है वो निकले ही ना आखिरी तक। देखिए के लिए क्या होगा, चाहे हम वाइट को लें चाहे ब्लैक को ले लें। जैसे अब पहले हमारे पास 18 वाइट निकले, फिर 16 ब्लैक निकले, कितना आया, 14, 34। एंड अब हमें चाहिए यहाँ पर रेड पेयर, तो रेड पेयर के लिए ज़रूरी है कि जो अगले शूज़ आए वो 2 आए। अब देखिए हमारे पास सिर्फ अब रेड से ही बचा है निकलने के लिए, तो हम लोग यहाँ से 2 शूज़ अब यहीं से लेंगे, तो वर्स्ट केस यही हो सकता है। तो 36 आंसर है हमारा। इसमें देखिए ये उसका आंसर है बी। होप आपको समझ में आया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर 4 letters and 4 envelopes, and exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with correct address if the letters are randomly inserted into the envelopes.
ठीक है, 4 एनवलप हैं, 4 लेटर्स हैं और वो रैंडमली इंसर्ट किए जा रहे हैं एनवलप्स में। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप। ये वाला स्टेटमेंट अब आप खुद सोचिए, जो पहला वाला ये कैसे हो सकता है कि एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप। हमारे पास तो लेटर्स तो 4 हैं, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 और एनवलप भी 4 हैं। अब अगर एक गलत में जाएगा तो भाई ये कहाँ जाएगा, तो यानी कि अगर एक गलत होगा तो 2 ज़रूर गलत होंगे फिर। तो एग्जैक्टली 1 लेटर गोज़ इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप, नहीं 2 लेटर जाएंगे गलत एनवलप में। तो ये पहला वाला तो स्टेटमेंट हमारा आराम से हट जाएगा। अब आता है सेकंड स्टेटमेंट जो है, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवलप। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास सिर्फ 6 तरीके हैं जिससे 2 लेटर जो करेक्ट एनवलप में जा सके। लेटर्स हमारे पास 4 हैं और एनवलप्स भी 4 हैं, बट हमें ये पता करना है कि क्या सिर्फ 6 ही ऐसे तरीके हैं जिसमें 2 लेटर करेक्ट एनवलप में जा सकें। अब देखिए ये 2 तरीके से हो सकता है, एक फार्मूला से हो सकता है और एक सिंपल ये जो मैंने आपको पूरा बना के समझाया ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। पहले मैं इससे आप लोग को समझा देता हूँ। अब ये जब लेटर 1 और लेटर 2 सही जाएगा, लेटर 3 और लेटर 4 ख़राब जाएगा, वो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा हो गया इसमें लेटर 1 और लेटर 2 3 जाएगा एंड लेटर 2 एंड लेटर 4 एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर हमारा जाएगा लेटर 1 और लेटर 4 सही जाएगा, लेटर 3 और लेटर 2 एक्सचेंज हो जाएंगे। ये 3 तरीके ये हो गए। फिर हमारा आएगा कि लेटर 2 और लेटर 3 सही जाएगा, लेटर 4 और लेटर 1 एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर हमारा लेटर 2 और लेटर 4 में जाएगा, लेटर 1 और लेटर 3 एक्सचेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा फिर एक और कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो होगा कि लेटर 2 और लेटर 1 में जाएगा। एंड फिर हमारा ये देखिए 6 तरीके आ गए, 1 2 3 4 5 6। बाकी हम लोग उसको फार्मूला से भी कर सकते हैं 4C2 से, ये भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हमारे पास 4 लेटर अवेलेबल हैं और इसमें हमें 2 सही एनवलप में डालने हैं। नंबर ऑफ वेज यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वेज इन विच 2 लेटर्स गो इनटू करेक्ट एनवलप। ये 4C2, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, आंसर हमारा 6। यस, सेकंड स्टेटमेंट इज़ राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, 5 इंटू 2 विल ऑलवेज गिव यू 10। ऐसे क्वेश्चन में हमें ये ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी है कि इज़ डिविजिबल बाय 100 और ये कोई बड़ा नंबर यहाँ पर आ जाए तो इसमें हमें सबसे पहले ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी है इसको। 5 और 2 में इसको हमें ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हम इसमें से निकाल पाएँ। बेसिकली हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें कैलकुलेट करने आने चाहिए, वही आगे चल के होता है। तो 5 इंटू 2 हुआ तो मतलब 1 ज़ीरो है। तो अब मैं इसमें से दिखाता हूँ कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है 5 इंटू 2 में, जिससे आप हम लोग 100 से डिवाइड कर पाएँ। अब इसको जैसे 85 है तो 85 डिविजिबल, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो यानी कि पहला हमारे पास हो गए 17 इंटू 5 जो 85 है। फिर 87 को ऐसे ही रहने देंगे, 89 को भी छोड़ देते हैं, फिर 91 को भी छोड़ देते हैं। हमें 5 और 2 पे फोकस करना है मोस्टली। फिर 95 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 19 इंटू 5, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 48 इंटू 2, 96 का। ये सिंपली हमने ब्रेक डाउन कर दिया, इसको आप 100 से डिवाइड कर लो। 50 इंटू 2 100 ही होता है। 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 5 से यहाँ पर 0 10 आ गया, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा। देखिए पूरा डिवाइड हो रहा है, हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट आते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें 3 हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं
और 2 ऑड हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज़ डेफिनेटली इवन। अच्छा जी, देखते हैं। p यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, q यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, r यहाँ पर 6 ले लेता हूँ, फिर s यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, t यहाँ पर ले लेता हूँ 4। देखिए यहाँ पास 2 और नंबर आ गए, बाकी 3 इवन नंबर आ गए। तो हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 4, यहाँ पर 9 10 11 और 9, तो आंसर आया हमारे पास 2। ठीक है, अब ये एक कंडीशन आ गई कि यहाँ पर हाँ हमें इवन लग रहा है, बट अभी थोड़ा सा और एडवांस पे ले जाते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी वैल्यूज़ इंटरचेंज करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर p की वैल्यू अब हम लोग 3 ले लेते हैं, इसकी q की वैल्यू हम लोग 5 ले लेते हैं, और r की वैल्यू 6 ले लेते हैं, और s की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2, और t की वैल्यू ले लेते हैं 4। तो इसमें 11 प्लस 3 14 माइनस 6, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 8 आ रहा है, इवन तो आ रहा है। अब एक लास्ट चीज़ और चेक कर लेते हैं, सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे इवन कर लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6, यहाँ पर ऑड वैल्यूज़ रख लेते हैं, 10 12 और 8, तब भी इवन आ रहा है। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अब पहला स्टेटमेंट सही होने के बाद अब हमें सेकंड स्टेटमेंट देखना है। यहाँ पर अब हम p को हम 3 ले लेते हैं, q को 2 ले लेते हैं, r को 5 ले लेते हैं, s को 4 ले लेते हैं, t को 6 ले लेते हैं। तो हमारे पास यह इक्वेशन में आएगा 6 प्लस 2 प्लस 10 माइनस 8 प्लस 6, तो यहाँ पास आ गया है 18 माइनस 2 16 आ रहा है आंसर। तो ये हमारा बस रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, आंसर हमारा पहला हो गया क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा मेहनती है ये वाला क्वेश्चन, इसमें लोग धोखा खा सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स पी एंड कंपोजिट नंबर सी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्स लाइक 2 3 5 7 11 13 और डिविजिबल बाय 1। और कंपोजिट नंबर मैं आपको और बता दूं, कंपोजिट नंबर आर दोज विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, एक से ज़्यादा उसके डिवाइजर्स होते हैं। तो पहला करते हैं, प्राइम p प्लस सी अपॉन p माइनस सी कैन बी इवन। ये वाला स्टेटमेंट पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो p प्लस सी हमारे पास हमने प्राइम ले लिया 5, प्लस कंपोजिट नंबर हम 4 ले लेते हैं, 5 माइनस 4, ये तो ऑड आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 7 से, 7 माइनस 4 7 माइनस 4, तो यहाँ पे 11 एंड 3, ये तो अभी फ्रैक्शन में आ रहा है और वैसे भी नहीं है, तो 2 से भी करके देख लेते हैं 7 को। 7 9/5, बट हमें इवन नंबर अभी तक मिला ही नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। तो बट हम थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, 7 से आगे चले जाते हैं 11 पे। 11 प्लस 5 सॉरी 5 नहीं लेंगे यहाँ पर, 11 प्लस 6 11 माइनस 6 17 अपॉन 5, नहीं हो रहा। यहाँ पर 9 ले लेते हैं और 11 माइनस 9 20 अपॉन 2, यस इट कैन बी इवन। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर पूछ रहा है कैन बी इवन, तो उसमें आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी और रिज़ल्ट के लिए आगे जाना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी ये जानता है कि जनरली लोग जब 2 से 3 पेयर देखते हैं तो वहीं पर ही रुक जाते हैं, बट आप लोग को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा जब ऐसे हों कैन बी इवन कैन नॉट बी इवन, और ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान सा है आराम से हो गया, बट वो कई बार होता नहीं है और उस चक्कर में आप लोग
माइनस मार्किंग भी ले लेते हो। अब ये देखना है टू पी प्लस सी कैन बी ऑड। टू पी हमारा प्राइम नंबर तो हमारा टू भी होता है, तो टू पी हम 4 ले लेते हैं, प्लस 4 16 कैन बी ऑड है, ध्यान रखिएगा कैन बी ऑड। अब प्राइम नंबर यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं, प्लस कंपोजिट नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं 9 15। यस इट कैन बी ऑड, ये भी सही। पी सी कैन बी ऑड, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। तो प्राइम नंबर हम लोग ले लेते हैं 2 और कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 4। 8 आ रहा है नहीं। प्राइम नंबर हम लोग अब ले लेते हैं 3 और कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 9। 9 3 ज़ा 27। यस इट कैन बी ऑड, ये भी सही है। तो आंसर है 1 2 3। देख रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा जब कैन बी ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। अब देखते हैं, इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी डी ई एफ। ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ इक्वल्स टू 1 1 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ऐसा क्या वैल्यू होगी यहाँ पर 1 आ सके, तो हमें यहाँ पर किसी तरह इन दोनों को ऐड करके 11 लाना है। 9 प्लस 2 ही ले लो, क्या फ़र्क पड़ता, कुछ नहीं। यहाँ पर 1 कैरी ओवर हो गया, 1 यहाँ पर आ गया। अब और कैसे किया जाए कि यहाँ पर फिर से हमें 11 लाना है। 1 हमारे पास ऑलरेडी कैरी है, तो 4 प्लस 6 ले लो, 10 प्लस 1 11। यहाँ पर हमें फिर से 11 लाना है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर 7 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, 7 प्लस 3 10 11। तो हमें इस ए बी सी प्लस डी ई एफ का सम निकालना है। तो 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9, इसका सम निकाल लेंगे आराम से। 6 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 6 22 22 प्लस 9 31। 31 इज़ द आंसर। इजी क्वेश्चन था। अब इसमें आता है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज़ डिविजिबल बाय। देखिए इसमें एक सिंपल से मैं आपको एक रूल बता दे रहा हूँ, ये आप लोग लिख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना एक्स वाई जेड, तो सिंपल ये है कि वेन एवर एक्स वाई जेड इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1001 इट इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ये याद रख लीजिएगा 1001। और 1001 के फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो 13 होता है, एक 11 होता है, एक 7 होता है। तो अब इसके फैक्टर्स 13 11 7 है, तो ये ऑब्वियसली तीनों से डिविजिबल होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, ख़त्म। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है बट आराम से हो जाएगा। 7 9 10 इक्वल्स टू 8, 9 11 30 इक्वल्स टू 5, 11 17 21 इक्वल्स टू 13। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 23 4 और 15। तो इसमें सिंपल से हम ये देख लेते हैं पहले क्या लग रहा है। 7 प्लस 9 करेंगे और प्लस 10 करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 1926। ठीक है, 9 प्लस 11, ये सब हमें थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा समझने के लिए। प्लस 30, यहाँ पर आ रहा है 50। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, इन डिजिट्स का सम है ये। 8 यहाँ पर, 2 प्लस 6 और ये 5 प्लस 0। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे होगा 11 प्लस 17 प्लस 21, क्या आएगा इसका 32 प्लस 17 कितना हुआ 9 49 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 13। तो इसका क्या आंसर आएगा 23 प्लस 4 प्लस 15 27 प्लस 15 12 3 4 42 6। आंसर इज़ ए। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं,
ये आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, इसका पीडीएफ मैं वहाँ पर डाल दूँगा। और अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँ जिसमें मैं सारे सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूँगा अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। थैंक यू एवरीवन।